नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने एक संबोधन के दौरान कहा कि आज ही के दिन भारत ने चांद पे अपना परचम लहराया था। भारत के वैज्ञानिक चांद के उस भाग में भी पहुंचे जहां आज तक कोई नहीं गया था। वहीं आगे उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष विज्ञान का सीधा संबंध जल संसाधन विभाग से है। हम गौरवान्वित है नेशनल स्पेस टीम बनाने का जिम्मा जल संसाधन विभाग को मिला है। जल संसाधन विभाग को जानकारी अंतरिक्ष विज्ञान से भी मिलती है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि भागलपुर में गंगा नदी में जबरदस्त दबाव है। भागलपुर के सलीमपुर के बिनटोली में दबाव बढ़ा है, इसलिए वहां अभियंताओं को भेजा गया है। आज का दिन विशेष रूप से हर्ष का है, इसलिए कि सब जानते हैं कि साल भर पहले आज ही के दिन हम लोगों ने चांद पर अपने वैज्ञानिकों की सफलता का परचम लहराने में सफल हुए थे और एक मिशन जिसकी शुरुआत लगभग 2 दशक 20-21 साल पहले जब 21वीं सदी का प्रारंभ ही हो रहा था, उसी वक्त इस मिशन की शुरुआत की गई थी और हमारे वैज्ञानिकों के खास तौर से इसरो के प्रतिनिधि आए हुए। उसी संस्थान के वैज्ञानिकों के अथक और अदम्य परिश्रम और उत्साह के कारण इस चंद्रयान अभियान में, चाहे पहले दोनों अभियानों में हम लोग भले उतने सफल नहीं हुए, लेकिन हमारा चंद्रयान 3 का अभियान जो पिछले वर्ष शुरू किया गया था और जब दोनों हमारे लैंडर और रोवर ऊपर में चांद की सतह पर उतर के घूमने लगे और अपना कार्य कुशलता से करने लगे थे, उस समय इसरो के वैज्ञानिकों सहित हर भारतवासी का दिल हृदय गर्व से ऊंचा उठ गया, क्योंकि इसके भी कारण कि एक तरह से दुनिया में अंतरिक्ष विज्ञान में या अंतरिक्ष के क्षेत्र में वो भारत की बड़ी दमदार उपस्थिति और हम समझते हैं कि विश्व का हम लोग तीसरे चौथे देश बने जिसने अपने बूते चांद पर इस तरह की सफलता हासिल की। और उसमें भी एक सफलता तो और ज्यादा हम लोगों को सबसे ऊंचाई पर ले जाती है कि जो चांद के उस भाग में, जिस भाग में आज तक कोई दूसरा देश अपने रोवर को या लैंडर को लैंड नहीं करा पाया था, उस भाग में हमने अपने लैंडर को लैंड कराया और रोवर को चांद की सतह पर टहला दिया। ये सबसे बड़ी सफलता था। ये विश्व में अनोखी, अद्भुत और पहली सफलता और स्वाभाविक रूप से इसके पीछे हमारे वैज्ञानिकों के वर्षों की मेहनत थी। जैसा कि हमने कहा 2-2.5 दशक पहले जब शुरुआत ही 21वीं सदी की हो रही थी, वाजपेयी जी के समय में इस मिशन की शुरुआत हुई थी। और आप सब लोग जानते हैं कि जब आज हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहे हैं, अपने चंद्र अभियान की सफलता मना रहे हैं, जो इंडियन मून मिशन की शुरुआत की गई थी इसरो के द्वारा, उसके सफलता के एक आयाम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम उन 2 संस्थानों को भी स्मरण किए बिना नहीं रह सकते जिनकी पहल पर इसरो ने ये अभियान शुरू किया। एक तो सब लोग जानते हैं जो इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस है बैंगलोर का, जिनका सुझाव आया था, जो वार्षिक इनका कॉन्फ्रेंस होता है, उस समय सुझाव आया था। और दूसरी तरफ एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है, जो हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में चलता है, उन लोगों की भी इच्छा से उस समय दोनों के मिले जुले प्रयास से इसरो में उस समय इस अभियान की शुरुआत हुई। और इतनी मेहनत, इतने वर्षों की लगातार कोशिश के बाद जब हम इस सफलता के मुकाम पर पहुंचे, तो स्वाभाविक रूप से ये एक ऐसा दिन है
जिसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। ये आज का दिन हर भारतवासी को गर्वानुभूति कराता है। और आज के दिन जो अपन मुख्य सचिव बता रहे थे कि ये अत्यंत उपयोगी सफलता है कि एक तो दुनिया में भारत की धाक जमाना अलग बात है, और उपयोगिता के बारे में इसकी कोई सानी नहीं, क्योंकि आज जो देश अंतरिक्ष से परिचित नहीं है, अंतरिक्ष विज्ञान को समझता नहीं है, वो बहुत क्षेत्रों में पिछड़ा ही रहता है। और आज हम अपने मुद्दे जब ये सफलता हासिल किए हैं, तो स्वाभाविक रूप से हर विभाग में इसकी उपयोगिता है। और विशेष रूप से तो हम लोग तो जल संसाधन विभाग से जुड़े हैं, तो विशेष रूप से भाग्यशाली समझते हैं। और वैसे भी जल संसाधन विभाग को इस विज्ञान या इस क्षेत्र से सीधा वास्ता पड़ता है, कि चाहे फ्लड फोरकास्टिंग की बात हो या रिवर मैनेजमेंट की बात हो, किसी तरह की बात होती है। तो इसलिए ये हम लोग भी गर्वान्वित हैं कि नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करने का जिम्मा ये जल संसाधन विभाग को दिया गया है। और ये वाजिब भी है और प्रासंगिक भी है, इसलिए कि जल संसाधन विभाग में इसकी समझिए कि कभी कभी जब कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो इसकी उपयोगिता और गहराई से समझनी है। अभी ही जब हम लोग आज यहाँ बैठे हैं तो हमारे यहाँ गंगा में सुल्तानपुर का इलाका है, जब ये इस्माइलपुर बिंचोली भागलपुर इलाका है, वहाँ गंगा किनारे जो हमारा एम्बैंकमेंट है वो थ्रेटेंड हो रहा है, उस पर अभी जबरदस्त दबाव है। इसी कारण हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय ने कहा है कि कुछ अभियंताओं को वहाँ छोड़ के आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।